खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी है। जनरल मनोज के एक बयान ने पाकिस्तानी अफवाज को मजीद चौकन्ना कर दिया है। यही नहीं, डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के एक बयान ने हकीकत मजीद वाज़े कर दी है। जंग के बढ़ते खतरात दुनिया के लिए क्या पैगाम लाए हैं? क्या जनूबी एशिया की दो बड़ी ताकतें टकराने जा रही हैं? क्या पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर तैयारी कर ली है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी ने भारतीय शरपसंद हुकूमत के लिए कई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत ये वो ममालिक हैं जिनके दरमियान कशीदगी और तनाव की कई वजूहात पाई जाती हैं। कई सालों से LOC पर जारी झड़पें मुतअद्दिद बार जंग के दहाने पर पहुंची। तहम मोदी जब से बरसरे इक़्तिदार आया है, उसने मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की पॉलिसी अपना रखी है। मकबूजा वादी के मसले पर गुज़श्ता साल ऐसे इक़दामात किए गए जिन्होंने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ा रखी है। आए रोज सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़श्ता रोज अंसार अल्लामा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खलील ने सरहदी इलाकों में हिंदुस्तानी शेलिंग पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुस्तान नाज़ियज़्म को कश्मीर और पाकिस्तान से आगे फैलाना चाहता है। इसी बिना पर एक जानिब काबुल इंतजामिया पर भारी रकम खर्च करके अफगान अमन अमल को नाकाम बनाने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में चाबहार के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ ठिकाने बनाए जा चुके हैं। हिंदुस्तानी जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसके जरिए पकड़ा जाने वाला नेटवर्क इसी की कड़ी है। आलमी दुनिया ने अगर हिंदुस्तानी नाज़ियज़्म को न रोका तो खित्ता किसी बड़े इंसानी अलमिये से दोचार हो सकता है। अरब दुनिया से मुसलमानाने हिंदुस्तान के हक में आवाजों का बुलंद होना इंतहाई खुशाइन अमर है। अरब समाजी रहनुमाओं, सहाफियों और हुकूमती जिम्मेदारान का मुस्लिम अकलियत के हक में रद्द अमल का इजहार करना हिंदुस्तान को मुश्किलात से दोचार कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया मोहलिक वबाई मर्ज से निमटने के लिए सर जोड़कर बैठी है और मोदी इंतजामिया पर RSS का मुजरिमाना जनून सवार है, जबकि भारतीय फौज की आला क़यादत भी जंगी नजरिए को हवा दे रही है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज ने गुज़श्ता रोज बयान जारी किया कि पाकिस्तान अब भी भारत में दहशतगर्दों को आगे बढ़ाने के अपने हकीर एजेंडे पर काम कर रहा है। जब तक पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी नहीं छोड़ता, हम मुनासिब और दुरुस्त जवाब देना जारी रखेंगे। भारत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली तमाम कार्रवाइयों का करारा जवाब देगा। भारतीय बर्री फौज में 13 लाख जवान हैं और भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार है। इस बयान के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासी कशीदगी भी देखने में आई है और ये तसादुम बढ़ रहा है। यही वजह है कि डीजी ISPR ने भी इस हवाले से अहम बयान जारी कर दिया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत में इजाफा हुआ है। खित्ते के हालात किसी भी वक्त गलत रुख पर जा सकते हैं। लॉन्चिंग पैड से मुतल्लिक भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। आलमी मुबस्सिरीन खुद आकर तहकीकात कर लें। भारत के अपने सैटेलाइट हैं, बताएं कहां हैं। सबूत आलमी मुबस्सिरीन को LOC का दौरा करने की इजाजत देते हैं। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। वबा से निपटने के लिए आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। भारत में मुसलमानों के जो हालात हैं, दुनिया को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क और कौम की खातिर सब कुछ हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, डीजी ISPR का यह बयान बता रहा है कि कंट्रोल लाइन पर हालात बहुत कशीदा हैं। भारत की हटदर्मी खतरनाक जंग में तब्दील हो सकती है। मोदी वबाई बहरान में भी पाकिस्तान से जंग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कश्मीर और अंदरूने भारत मुकीम मुसलमानों के साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत की इन शरंगेजियों की बदौलत भारत में बगावतें फूटने का इम्कान रोशन हो चुका है। भारत ने एक ठेठ हिंदू रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त कायम करने का जो फैसला किया है, उससे एक सख्त गिर हिंदू लाबी को अपनी गिरफ्त कायम करने में तो कामयाबी हुई, मगर उससे आलमी सतह पर भारत का बना हुआ आजाद और सेकुलर जमहूरिया का नक्श पानी में बहता जा रहा है। भारत अपने असल रंगो रूप में पूरी तरह दुनिया के सामने आता जा रहा है। बरसों बाद पाकिस्तान की बदनामी के पर्दे में अपनी नेक नामी तलाश करता रहा।
मगर अब भारत पाकिस्तान के आईने में पहचाने जाने की बजाय अपने अफाल, अमाल और पॉलिसियों की बिना पर अपना असल नक्श और शनाख्त कायम कर रहा है। इसका एक सबूत अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आजादी की रिपोर्ट है, जिसमें भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार देते हुए बायसे तशवीश ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस कमीशन की रिपोर्ट के तहत मजहबी आजादी में भारत कई दर्जे नीचे आ गया है। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों और दीगर अकलियतों के खिलाफ मुहिम चलाई। बाबरी मस्जिद पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खसूसी शनाख्त का खात्मा और भारतीय मुसलमानों के हवाले से शहरियत के कानून का निफाज इस मुहिम का हिस्सा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी कमीशन ने इन नफरत अंगेज मुहिम्मात में शरीक भारतीय शख्सियात और इदारों पर पाबंदियों की तजवीज भी दी है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के ट्विटर से मोदी समेत 5 अहम अफराद को अनफॉलो कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात की शहजादी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज सलूक पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और उनके ट्वीट्स ये बता रहे हैं कि वो इस मामले को यहीं खत्म करने को तैयार नहीं। किसी भी मुतहरक और फाल जमहूरियत को राह रास्त पर रखने में अपोजिशन, मीडिया और अदलिया का किरदार बहुत अहम होता है। भारत में अपोजिशन को कुल्ली तौर पर दीवार के साथ लगा दिया गया है, जबकि बाकी 2 सतून अपनी आजादाना शनाख्त खोकर हुकूमत के आगे सपर डाले हुए हैं। बाबरी मस्जिद और कश्मीर की खसूसी शनाख्त के मुकदमात के साथ भारतीय अदलिया के सलूक ने यह बता दिया कि रियासत का अहम सतून आजादाना तौर पर खड़ा रहने की सलाहियत और सकत खो चुका है। भारत का मीडिया नफरत के सफर में मोदी हुकूमत का हमसफर है। अब तो ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जिसमें भारतीय मीडिया के इस किरदार को भारतीय जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया गया है। आलमी मीडिया में भारतीय सहाफत को कई नाम दिए जा रहे हैं, जिनमें हर नाम का मफहूम बदनामी से शुरू होकर उसी पर खत्म होता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, 2015 में मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भारत का मीडिया हुकूमत का राइट हैंड बन गया। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के कारपोरेट मीडिया से करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए भारतीय मीडिया मोदी की हर मुहिम की हिमायत में सरगर्म हो जाता है। भारत दुनिया में गाय का गोश्त और चमड़ा बरामद करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पर है। इसके बावजूद बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी और उसके हमनवाओं ने गौ रक्षा मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान चंद बरस में 100 अफराद हजूम के हाथों कत्ल हुए। भारतीय मीडिया ने इस रवैये की मजम्मत करने की बजाय ये नुक्ता तराशा कि अगर ये अफराद गाय का गोश्त लेकर न चलते तो कत्ल ना होते। गौ रक्षा मुहिम के हवाले से मुनक्कद टीवी शोज में एंकर अकलियतों के नुमाइंदों पर चीखते रहे, हत्ता कि उन्हें गद्दार तक कहा जाता रहा। बाएं बाजू की आवाज को दबाने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहनुमा कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया और अब वो बगावत के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अगर ये मीडिया 1947 में होता तो भारत कभी आजादी हासिल न कर सकता। ये बात सच है कि अगर मोदी खुद को ताहयात वज़ीर-ए-आज़म करार दे तो भारतीय मीडिया इसे एक तारीखी फैसला करार देकर जश्न मना रहा होगा। इससे अंदाजा हो रहा है कि भारतीय जमहूरियत का एक अहम सतून टूट गिरा है। गोया के हुकूमत को अब अक्लो दानिश की राह दिखाने वाला कोई भी बाकी नहीं बचा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने भी भारत की हिंदू नवाज पॉलिसियों पर तनकीद की है और सिफारतकारी के जरिए आलमी दुनिया को भी आगाह किया गया कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ किस किस्म के जुल्म कर रहा है, जिसके बाद इंसानी हकूक की तंजीमों और इदारों ने नोटिस लेना शुरू कर दिए हैं। चंद रोज कबल ही अमेरिकी कमीशन बराए इंसानी आजादी ने भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया, जिसने भारत के मकरूह किरदार को मजीद वाज़ेह कर दिया है। बेशतर अफराद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी ने भारत के लिए कई मसाइल पैदा कर रखे हैं। यही वजह है कि वो एक बार फिर से जंगी धमकियों पर उतर आया है। गुज़श्ता रोज जो बयान भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया है, उसने हकीकत अयां करना शुरू कर दी है कि मुस्तकबिल करीब में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी कशीदगी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। जबकि पाक फौज के तर्जुमान ने भी दुनिया भर को खबरदार कर दिया है कि खित्ते के हालात किसी भी वक्त गलत रुख पर जा सकते हैं और इसका जिम्मेदार शरपसंद भारत है। आने वाले दिनों में ये कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी, इस हवाले से कुछ भी कहना यकीनन कबल अज वक्त होगा। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी तजावीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।